वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का वैकेंसी अपडेट के एक और बेहतरीन ज़बरदस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज का वैकेंसी अपडेट है लगभग 2700 पदों पे जो भर्ती आई है, नोटिफिकेशन आया है। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो वैकेंसी है इसके लिए फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, यानी ऑफिशियल अपडेट आपका आ चुका है, कोई अपकमिंग भर्ती नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का एक सिंगल पेपर आपका होगा। और अगर आपका एज लिमिट इस क्राइटेरिया में आता है 20 से लेकर 28 के बीच में, देन आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप जरूर इसके लिए फॉर्म अप्लाई करिएगा और आगे बढ़िएगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर हमारे चैनल पे आती रहती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपकी मिस नहीं हो। और उस पर काम आपको प्रॉपर करना है, रेगुलर आपको करना है, प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले वैकेंसी का ब्रीफ इंट्रो लेते हैं। वैकेंसी यहाँ पर आपकी ऑल इंडिया लेवल पे रहने वाली है। मेल और फीमेल दोनों इस फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऑल इंडिया से, राइट। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ग्रेजुएशन आपकी जरूरी है। अब सवाल आएगा, अगर ग्रेजुएशन तो सर कौन से स्ट्रीम में? ऑल स्ट्रीम में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो चलेगा। 10वीं और 12वीं पास बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कि कोई बच्चा 10वीं पास है या केवल 12वीं पास है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा आपका चाहिए? बिल्कुल नहीं, बेसिक आपका एग्जाम रहेगा। और सैलरी पैकेज आपका ये रहने वाला है। फिजिकल इसका रिक्वायर्ड आपका नहीं होता है। 100 क्वेश्चन का सिंगल एग्जाम आपका होने वाला है। बड़ा अच्छा बेहतरीन मौका है अगर आप एलिजिबल है तो। एप्लीकेशन की जो इवेंट है स्टार्ट होने की, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिलअप है ना, तभी मैंने ये वीडियो शूट किया है। और लास्ट डेट है वो रहेगी आपकी 1 दिसंबर। लास्ट डेट कितना रहेगा? 1 दिसंबर आपका रहने वाला है। लास्ट डेट क्या रहेगा? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर इसका लास्ट डेट आपका होने वाला है, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और अपनी तैयारी को बढ़ा दीजिए आगे, ठीक है। अच्छा, एज लिमिट का बड़ा डाउट आपका आएगा। एज लिमिट 20 से 28 होनी चाहिए, लेकिन एज काउंट कहाँ से होगा? एज काउंट होगा आपका 1/11/2025 से। 1/11/2025 को आपका एज कम से कम 20 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 28 होना चाहिए। हाँ, अगर आप SC/ST कैटेगरी में है तो 28 और 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो आप कितने हो जाएंगे? 33 के, तो भी चलेगा। अगर OBC नॉन क्रिमिलेयर हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन। PWBD UR EWS के लिए 10 ईयर का, ठीक है। PWBD OBC में 13 ईयर का, PWBD SC/ST में 15 ईयर का। ये आपको यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन, बड़ी बात है, यहाँ पर आपको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं वैकेंसी का थोड़ा डिटेल से। क्या देखो, रिक्रूटिंग बॉडी है इसका, वो रहेगा आपका BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा। BO है ना, एक होता है बैंक ऑफ इंडिया, एक होता है बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। BOB, ठीक है। नेम ऑफ एग्जाम होगा अप्रेंटिस, है ना। अच्छा, दूसरी कैटेगरी कैसी है? कैटेगरी यह है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, यानी कोई बच्चा ये कहे कि सर क्या ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी भर्ती रहेगी। मैं अभी इसको आगे डिटेल से बताऊंगा कैसे क्या है ना, क्योंकि अप्रेंटिस की भर्ती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो इसका क्या है मैं उस पर आगे बात करूंगा, ठीक है। पोस्ट आपकी रहेगी 2700। लोकेशन ऑल इंडिया से आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया से इसके आप फॉर्म भर सकते हैं, ऑल इंडिया लेवल पे फॉर्म फिल किया जा सकता है। एग्जाम सिटी नियर बाय जो सिटी है वो आपका होगा, कहीं दूसरे स्टेट में जाने की जरूरत नहीं है, नियर बाय सिटी में आपका एग्जाम लग जाएगा। लोकेशन आपका ऑल इंडिया से रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, ये इनका जो नोटिस है वो हम आपको टेलीग्राम पे देंगे। आपका टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ जाइए ताकि यहाँ से कोई भी अपडेट हो वो आपका मिस नहीं हो, ठीक है। चलो अब देखो, जो अप्रेंटिस है ये क्या होता है, इसको कैसे समझें। तो देखो, बेनिफिट ऑफ अप्रेंटिसशिप यानी प्रशिक्षण का क्या फ़ायदा। ये प्रशिक्षण दिया जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स आती है जिनमें एक्सपीरियंस मांगते हैं, प्रशिक्षण पहले से सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो वहाँ पे इस बच्चे को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब अप्रेंटिसशिप है फिर भी आपको सैलरी यहाँ पे दी जा रही है ना, सैलरी भी आपको मिल रही है। हाँ, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। परमानेंट जब कोई गवर्नमेंट जॉब आएगा और उसमें आप अप्लाई करेंगे, वो क्लियर कर देंगे, देन इसका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिलेगा तो उसका एडवांटेज आपको वहाँ मिल जाएगा, तो वो चीज़ रहेगी, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा, फ्यूचर जॉब के लिए हेल्पफुल रहेगा। स्किल डेवलपमेंट आपका यहाँ पे होगा, सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है, परमानेंट जॉब के लिए चांस बढ़ जाएंगे
क्योंकि आगे कोई भी भर्ती परमानेंट आएगी उसमें अप्रेंटिस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, एक्सपीरियंस वाले बच्चों को पहले बुलाएंगे, तो वहाँ पर आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। नेटवर्क और गाइडेंस की अगर बात करते हैं, नेटवर्किंग और गाइडेंस की अगर बात करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा और कैरियर क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ मेरे को ये चीज़ क्लियर हो गई, अब कोई भी एग्जाम आएगा तो उसमें मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये अप्रेंटिस का बेनिफिट है, प्रशिक्षण भी हो गया, साथ में सैलरी भी मिल रही है और आगे के एग्जाम के लिए आप एक्सपीरियंस के आधार पे सबसे पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी रहेगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये। और अगर बात करें आपका बेंचमार्क डिसेबिलिटी है पीडब्ल्यूबीडी तो उसके लिए 400 रुपये। SC ST कैंडिडेट के लिए कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है, लेकिन आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। आपका फॉर्म कैसा भरा जाएगा? ऑनलाइन आपका फॉर्म फिल किया जाएगा, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर वैकेंसी है वो है 2700 पदों पे। 2700 पदों पे अप्रेंटिस की भर्ती निकली है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, थंबनेल में बताया था मैंने। एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट में हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एग्रीकल्चर, किसी भी सेगमेंट में हो, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, ये जरूरी है। 10th और 12th पास वाले बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद में इसके सिलेक्शन के प्रोसेस में देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन का, अभी मैं आगे डिटेल से बात करूंगा। उसके बाद में होगा आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद में होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी लैंग्वेज टेस्ट बोल दो आप इसको। ठीक है, एकमात्र टेस्ट आपका होगा। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जाम होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। मेडिकल एग्जाम फिर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस रहेगा, और ये बात आपको समझनी है। तो ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन हो गया, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो गया, मेडिकल आपका एग्जाम हो गया, और ज्वाइनिंग यहाँ पर आपकी हो गई, और ये बात आपको क्लियर है। अब जो रिटन एग्जाम है, सिंगल एग्जाम है, 100 क्वेश्चन का पेपर होगा। 50 क्वेश्चन आपका है ना जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस के, क्वांटिटिव और रीजनिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के 25, टोटल आपके 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 60 मिनट का टाइम। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आती है बच्चे को, टाइम कम मिलता है, बच्चे का पेपर छूट जाता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए 60 मिनट में 100 क्वेश्चन पक्का करने ही करने हैं। नहीं आ रहा है तुक्का लगाओ, लेकिन 100 क्वेश्चन पूरे करने, ताकि अगर 2 तुक्के भी सही लगे तो 2 नंबर अपने प्लस हो गए। ठीक है, एग्जामिनेशन डेट अभी इन्होंने क्लियर नहीं करी है, बाद में अपडेट आपको दिया जाएगा, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, उसके लिए आपको तैयार रहना है। सैलरी पैकेज में ऑलरेडी आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने क्लियर कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस आपकी भर्ती है, गवर्नमेंट भर्ती नहीं है, लेकिन इसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उसके बाद में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आप जाते हो एक्सपीरियंस वाले में, तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। ये यहाँ से आपका लिंक आपको हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम पे जुड़ना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट है आपका क्लियर हो जाएगा, कमेंट कर दीजिए। और यहाँ पर आपका टेलीग्राम का लिंक सर्च करना चाहो, सरकारी नौकरी अपडेट RSR, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और अगर अब तक आप हमारे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिस नहीं हो। मिलेंगे आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।